हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम एचपी फॉरेस्ट गार्ड, एचपी पुलिस और एचपीएससी क्लर्क के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, ये जो हमने सीरीज़ शुरू करी है ये इसकी 42 क्लास है। अगर इससे पहले की 41 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। दोस्तों, जो विद्युत मोटर होती है वो फैराडे के लॉ के अनुसार कार्य करती है। तो इसका ऑप्शन जो ये है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है विद्युत मोटर कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है। तो दोस्तों, जो न्यूट्रॉन बम होता है वो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को क्षति नहीं पहुंचाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। और दोस्तों, जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी कि नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सेल डैश डैश करता है। दोस्तों, जो प्रकाश विद्युत सेल होता है वो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। अगला प्रश्न है, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। तो दोस्तों, जो घरों में पंखे और बल्ब होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं यानी कि पैरेलल सीरीज में। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, कैलोरी में मापते हैं। और दोस्तों, केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई है। दोस्तों, विद्युत धारा की जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो वोल्ट है वो है विभवांतर की और कूलम जो है वो आवेश की यूनिट है। आपको बताना है ओम जो है वो किसकी इकाई है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन ना तत्व है और ना ही यौगिक है। दोस्तों, इनमें से जो वायु है वो ना ही यौगिक है और ना ही तत्व है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। दोस्तों, पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था है वो है प्लाज्मा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। 3 जो है वो ठोस, द्रव और गैस और चौथी है प्लाज्मा। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। दोस्तों, जो WBC होती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, उनका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। दोस्तों, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसका जो व्यक्ति होता है वो सर्वदाता होता है यानी कि सभी को रक्त डोनेट कर सकता है। और AB जो होता है दोस्तों वो सर्वग्राही होता है। और दोस्तों, जो इनका जो वर्गीकरण था ब्लड ग्रुप का वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। दोस्तों, ये संपन्न होता है छोटी आंत में, शुद्धांत्र में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। दोस्तों, जो पनीर आहार है वो मानव शरीर में नए टिश्यूज़ की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों, राजस्थान में जो तांबे का विशाल भंडार है वो है खेतड़ी में। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, खेतड़ी क्षेत्र में है तांबे का विशाल भंडार। अगला जो प्रश्न है, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है। दोस्तों, तो भारत की प्रमुख जो धान्य फसल है वो है चावल, राइस। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो चावल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो है कटक, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, पत्तियों के 2 मुख्य कार्य होते हैं। तो दोस्तों, पत्तियों के जो 2 मुख्य कार्य होते हैं वो होते हैं प्रकाश संश्लेषण और बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। दोस्तों, इसका जो लोकप्रिय नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है,
सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो आभूषण होते हैं वो शुद्ध सोने के नहीं बनाए जाते हैं। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है और जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं और उनमें तांबे को मिलाया जाता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है मनुष्य के शरीर में अंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये पाया जाता है मनुष्य की आंत में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मलेरिया परजीवी का जो जीवन चक्र है मच्छर में वो रोनाल्ड रोस के द्वारा खोजा गया। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वे श्वसन करता है? दोस्तों जो हाइड्रा है उसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वो श्वसन करता है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो ओरिलिया है उसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ओरिलिया। अगला जो प्रश्न है वो है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो दोस्तों इंद्रधनुष का बनने का जो मुख्य कारण है वो है वायुमंडल में सूर्य की किरणों को जलबूंदों के द्वारा परावर्तन। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों सूर्य का जो ताप होता है वो पायरोमीटर तापमापी के द्वारा मापा जाता है और ये पायरोमीटर जो होता है अत्यधिक ताप मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो दोस्तों जो ड्रैको है ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, एक उड़ने वाली छिपकली है ड्रैको। अगला प्रश्न है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो दोस्तों घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है वो है किंग कोबरा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, किंग कोबरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।